जो मुस्कुराना जानता है, ये रोशनी भी उसी की जो समा जलाना जानता है। हर जगह है मंदिर, हर जगह है मस्जिद, लेकिन ईश्वर उसी का जो सर को झुकाना जानता है, जो सर को झुकाना जानता है। कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ, जी हाँ, कि अपने जज्बातों को खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही मैं काम करती हूँ। और जिस गुरु से मैंने तालीम ली है, उस गुरु के चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरण कमल को प्रणाम करती हूँ। स्वीकार हो। और अवन सर्वप्रथम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण कमल में प्रणाम। और यहाँ पे उपस्थित जते भी राम कथा के सुनैया, हमार मातृशक्ति, हमार बुजुर्ग सियान, सबले पहले आयोजक समिति के जते भी पदाधिकारीगण हैं, एक बार जोरदार सम्मान में ताली चाहूं। साथ ही साथ उद्घोषक मंच में आसीन राष्ट्रीय लेवल के ऐसे उद्घोषक, जाने माने हस्ती, एक बार आदरणीय बड़े भैया मनोज सिंह जी के लिए जोरदार सम्मान में ताली। और वैसे ही मानस मंच में विराजमान, जेला हम देख के सीखे हैं, जेकर संगीत ला हम सुन के गुनगुनात हन। ऐसा कला के धनी वैसे हर गांव में एक ना एक कलाकार हमारे छत्तीसगढ़ में पावे। लेकिन यहू जो अरण्य के माटी में घलो एक ऐसे माटी पुत्र है जिन कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसा महान हस्ती जेकर ऑडियो वीडियो एल्बम जेकर कलाकारी है, हमार भाई आदरणीय बड़े भैया मनोज दीवान जी। एक बार जोरदार बिलाप दीवान जी के लिए जोरदार ताली चाहूँ। आदरणीय बड़े भैया बिलाप दीवान जी भाई। और चलिए आप समस्त ग्रामवासी, आप सबके श्री चरण कमल में हमारे भूमिजा महिला मानस परिवार गुड़ियारी राजधानी रायपुर की ओर से कोटि कोटि प्रणाम करत स्वीकार करो। और एक बार मैं हम मिलाप भैया से निवेदन चाहूँ, एक बार खड़े होके एक बार जोरदार परिचय दी हमारे मिलाप भैया, एक बार जोरदार सम्मान में ताली चाहो। जिला भैया खड़े होना, एक करी खड़े होना, एक करी खड़े हो जा। काबर की हमारे गुरुजी संगीत ला हमन एकरे मन से सीखे हैं। ऐसा ऑडियो वीडियो एल्बम कलाकार, एक बार जोरदार सम्मान में ताली हो जाए दीवान भैया। और चलिए राम कथा में चर्चा करो। टेकर ले पहले प्यारा सी भजन माँ शीतला के चरण कमल में आवन आप और हम सब मिल करके एक बार माता शीतला के जिन हमारे शरीर शीतलता प्रदान करते ऐसा महतारी के चरण कमल में एक बार जोरदार जयकारा लगा था। सबके दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। जेकर जेकर कर दूठन हाथ है, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा। काबर की जेकर दोनों हाथ ऊपर होकर किस्मत सुपर। जय जय श्री राम। आज उपास धास तो नहीं हो दीदी, हो उपास धास हो तो जयकारा लगाए में आते कंजूसी का बरात है भाई। बढ़िया सुंदर सत्संग में बैठे हो, सत्संग की जगह आवाज ऐसे आना चाहिए कि पूरा अरण गांव भर में आप मन के जयकारे के गूंज होना चाहिए। जिन मन घर में हो ही ना, वह घर में बाहर निकल के यहाँ राम जी के दरबार में आए, ऐसे जयकारा होना चाहिए। और जे कंजूसी कर ही ना जयकारा लगाएगा, तेकर बर्तों में ही कहूँ कि आम के रस को जूस कहते हैं। कि आम के रस को बोलिए बोलिए बोलिए, सभी बोलेंगे कि आम के रस को। क्या बात, वेरी गुड। और जो राम जी के दरबार में आकर के ताली ना बजाए उसे कंजूस नहीं महाकंजूस कहते हैं। इसलिए कंजूसी नहीं होनी चाहिए। चलिएगा एक बार जोरदार जयकारा बोलिए श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा
शीतले तुम जगत मात्री, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत मात्री, शीतलाय नमो।
जो बोया है वो पाएगा, न हाथी है न घोड़ा है न बंधु है न साथी है, न हाथी है न घोड़ा है न बंधु है न साथी है। अकेला आया था जग में, अकेला ही तू जाएगा। खुशी महफिल को देना है तो सारे गम भुला कर दो, कि सारे प्यार के रिश्तों को जरा दिल में सजा कर दो। यहाँ हम राम की गाथा को बस गाने ही आए हैं, और इजाजत तुम हमें संतों, इजाजत तुम हमें बहनों, जरा ताली बजा कर दो। चलिए एक बार जोरदार और ताली हो जाए, एक बार और ताली हो जाए, प्लीज एक बार और ताली हो जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके, और एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बड़े भैया मिलाप देवान जिला, जेकर सानिध्य से आप मन के पावन ग्राम में बोला दोबारा आय के सौभाग्य मिली। आप मन जैसे महतारी मन के मया दुलार लेके आशीर्वाद लेके, हमारे बुजुर्ग सियान मन के आशीर्वाद लेके बोला सौभाग्य मिली। एक बार पुनः में हाँ मिलाप भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ, और एक बार और जोरदार सम्मान में ताली चाहूँ आदरणीय मिलाप भैया पर। और चलिए वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, वास्तव में परमात्मा राम जी की कथा अनंता था है, जेकर पार बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञाने नहीं कर सके तो हम का चीज। लेकिन आवन हमार बुजुर्ग सियान मन के मुखार बंदले सुने हुए कथा कहानी आप सबके बीच में परोसे के प्रयास करबो, यही भाव के साथ कि जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जाने, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जग पानी। एक बार जोरदार जयकार हो जाए मैया हो, बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव। घर घर महादेव कहना है ना, कांवर की एक लोटा जल और सबो समस्या के है ना दीदी हो, तब का कहना है। जैसे ही मैं कहूँ हर हर महादेव तो आप लोग का कहना है, क्या बात है। चलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, पावन पावन कथा में चर्चा। श्री राम श्री राम। गुरु रे ब्रह्म, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पार ब्रह्मम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानस प्रेमी सज्जनों, छत्तीसगढ़ के पावन धरा धाम में विराजमान ग्राम अरंड के पावन भूया मां ज्ञान भक्ति वैराग्य की गंगा बहावत है। यही मानस गंगा में डुबकी लगैया मोर श्रद्धा लोगन भक्त जन माता पिता मन के दीदी भैया मन के नान्हे नान्हे बाल गोपाल मन के अवैया जवैया मल्ला
अपन गुरतुर गुरतुर वाणी में समेट के रखैया मुरमन संचालक भैया के हमारा भूमिजा महिला मानस परिवार के नानहे नानहे लड़का की ओर से आप सबके श्री चरण कमल में सत सत प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है, स्वीकार करो। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के महिमा के बखान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन नहीं कर सके। तुम एक तुच्छ प्राणी का कर सकते हो, फिर भी आप ही मन के मुखाग्र से सुने हुए वानीला आप ही मन के पास में दोहराए बढ़ जाता हूँ। अगर मोर से कोई भी भूल हो ही यला अपन कोरा के नान ही लेकर जान के क्षमा कर दो। यही प्रार्थना लेके आज आप मन के कोरा में आए हो। परम पिता परमेश्वर भगवान राम के श्री रामचरित मानस के वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करे है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में 7 कांड दर्शा है, जिन्हें आज हम पुष्प प्रसंग के रूप में मिले हैं। रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड दोहा क्रमांक 30, जिन्हें बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे का नाम पाहरो दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाल लोचन निज बदन यंत्रित जाहि प्राण के बाट। रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक छंद, एक एक सोटा, एक एक श्लोक में एक एक संदेश देना चाहते हैं। आदेश नहीं, संदेश। यही संदेश ल जाने पर, यही संदेश ल समझे पर अपन आत्मा चितला परमात्मा के चरण में लगाए ला पड़े दीदी। तभी हम जान पाबो, तभी हम समझ पाबो कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कौन से संदेश देना चाहते हैं। जिन पावन कथा में चर्चा करे बढ़ जात होना दे वो पावन कथा है कि हनुमान जी महाराज जो है लंका के रीस। हनुमान जी महाराज लंका काबर के रीस से भक्ति के पता लगाए भाई। और ये भक्ति कौन है? परमात्मा राम ज्ञान के प्रतीक, माता सीता भक्ति के प्रतीक, छोटे भाई लक्ष्मण वैराग्य के प्रतीक, संसार के कल्याण करे के खातिर, धरती के भार उतारे के खातिर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जो है एक मानव रूपी अवतार लेके आए हैं। माता पिता के वचन निभाए बर 14 वर्ष के वनवास निकले हैं दीदी, जिसमें जगत जननी माँ सीता के हरण हो गए। परमात्मा राम के आज्ञा पाके हनुमान जी महाराज भक्ति के पता लगाए बर गए। हनुमान जी महाराज कौन है? हनुमान जी महाराज ज्ञान है, हनुमान जी महाराज संत है, हनुमान जी महाराज भक्त आए। जिन भक्ति के पता लगाए बर गेरी, माता सीता के पता लगाए बर गेरी, और माता सीता के पता लगा के आगे और परमात्मा राम ला जो है माता सीता के सुधी बतावत है। देखन दीदी आगे कथन में का कहा थे एक भजन के बाद। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सत्य है स्वर
अभी हमार गायिका बहिनी गात रही तक कैसे लागी कथा वो तक ताली कैसे नहीं बाजी मैं यहाँ तो ताली बजात है देखा हमन जतका बेरा हन्ना और बैठे हन तक कैसे मार सब झन के चर्रा चर्रा शुरू हो गई अभी भजन चला तो सब कोई घेच और मार दे एको जन ताली बजा था आयोजक समिति वाले भैया वाला निवेदन करत होगा ये मतलब थोक थोक पिया दे चार कथा हुआ थोकन 4 दिन चक जही कथा लाल लपिया होगा चाय कथा भैया तक माना थोकन 4 दिन चक खाना जरूरी है ना कथे दीदी हो हनुमान जी गेरी लंका तक काकर पता लगाल गेरी सीता माता के और सीता माता पता लगा के नहीं आ जाती त लंका में काकर क्या है हनुमान है जाता कथे में तारी हो सुनत कृपा निधि मन अति भाए अपनी हनुमान हरसिय ही लाए कौन से चरित्र करे हनुमान जी दीदी कहते हनुमान जी चरित्र करी कहाँ लंका में माता सीता पता लगाए बर गेरी है लेकिन हनुमान जी लंका में आग लगा का आहे कि नहीं आहे भगवान राम पूछिस वो ते लंका मागी लगाए हनुमान ऐसे कथे त हनुमान जी का कथे प्रभु मैं आगे नहीं लगा हूँ भाई लंका में तक कौन लगाईगा तक कथे 4 जन लगाईस कथे ते 4 जन कौन है कथे प्रभु पहला आग लगाने वाला प्रभु आपके प्रताप ने और दूसरा आग लगाने वाला माता के संताप ने और तीसरा आग लगाने वाला प्रभु रावण के अहंकार ने और चौथा आग लगाने वाला बचे खोचेला मोर बाप ने कथे सही बात है कि गलत बात लेकिन हनुमान काट में नहीं लगा मैं आग तो लगावे नहीं करे हैं काबर कि ये आग लगाने वाला स्वयं लंकापति रावण है रावण लंका में आग लगा है ये सोन के लंका में आग लगाने वाला स्वयं रावण है ध्यान देना दीदी जे ये लंका ये सोन के देखा रहो दीदी ये सोन के लंका का करे रावण के नो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सुंदर जो है ना कैलाश पर्वत में बैठे रही माता पार्वती कहते स्वामी अते घाम में अते प्यास लागते ठंडा में बरसात में पर्वत में बैठे रहथन वो मोरोबर छैया बना देते स्वामी ए मस्ती एते देखना वो भोलेनाथ कथे नान मुन का बना हूँ पार्वती तो बड़े जान सोने सोन के महल बना देता महल बन गए तकथे घर बनावे ना गृह प्रवेश करना है तो पूजा पाठ कराए लागते तो ये पूजा पाठ कौन करी लंकापति रावण जो है बहुत बड़े विद्वान पंडित है दीदी जेकर पास में चार शास्त्र 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता है लंकापति रावण जेला जो है पूजा पाठ करे बर बोले अब पूजा पाठ करी बढ़िया अब देखत रहा दीदी ए दीदी देखना वो पूजा पाठ में बैठे रहते तब महाराज मन कैसे कथे ओ देम 100 रुपया चढ़ा दे ओ देम 100 रुपया चढ़ा दे ऐसे कथे नहीं सब पे पैसा चढ़ाल कथे पूजा पाठ हो गए ना आखिरी का कथे भूर्सी दक्षिणा दे लागते
जब तक ते भूर्सी दक्षिणा नहीं देवे ना दीदी तब तक तोर पूजा पाठ संपन्न नहीं हो त रावण लकीस वो भूर्सी दक्षिणा का लेबे महाराज ऐसे कि तब पार्वती कथे ते भूर्सी दक्षिणा मोल दे डार पे तहाव में दे डार हूं पर पूजा पाठ करवा हो त निद होगा तब काला मांगी रावण हां मोला भूर्सी दक्षिणा ना यही सोन के महल ला दे दे जी ही घर के पूजा करवा थे तीही घर ला रावण मांग दी गद 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 आंसू चूहे पार्वती के कथे रावण आज ते मोर छैया लच्छी ने रावण ध्यान देना रावण एक दिन ना कहीं नारी के अपमान करवे तो यही तोर छैया छीना ही रावण यही तोर छैया छीना ही के दीदी त कैसे छीनई सो लंका में आग कैसे लगी देखन ए भजन के बाद बोले श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय।
मानस प्रेमी सज्जनों, आज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जो है ना सुंदर जीवन यापन करत रहे। ऐसने दशहरा होते दीदी, यहाँ दशहरा होते नहीं, दशहरा होते तो नहीं होते ना। हाँ, दशहरा पर मीटिंग सकला थे भैया मन के काबर पाठ लेना रहते हैं, भैया मन पाठ करते दीदी। तैसने मीटिंग में बलारी भगवान भोलेनाथ पछवा के पार्वती कथे में आज मीटिंग में जाता वो दशहरा हम लीला खेली सब झाला पाठ दी महू ले लागी भाई ऐसे की अब चल दी और गीत ना सब झाला अपन अपन पाठ मिल के रहा है और हनुमान जी पाठ बाँचे रहा है। अब हनुमान जी के पाठ ना भोलेनाथ लती। अब दे के बाद में घर रात का नहीं तान कथे माता पार्वती सारी रात का ना था तोर मीटिंग यार, रात भर मीटिंग कर था काय पाठ ले हस भारी वहां पाठ लू कह के रहे हैं। तब भोलेनाथ कथे पार्वती सब झन पाठ ले डार रही वो और ये के ठन पाठ बाँचे रही तक्का पाठ बाँचे रही से तब में हनुमान के पाठ ले हम वो कथे ते हनुमान के पाठ ले पे बढ़ल कर हा गोठिया था। ए दीदी आखिर मत मुंडा वो हनुमान पाठ ले थे कथा था शंकर भगवान कहते मैं हनुमान बने हूँ पार्वती ते हनुमान बन पे ले थाला बन के देखा ऐसे की वो भोलेनाथ तुरंत हनुमान बन गए, तुरंत हनुमान बन गए। जला कथे शंकर भगवान के 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी आए, 11वां रुद्र अवतार। अब माता पार्वती हंसते थे हनुमान बन के सही में वो हाँ वो मैं हनुमान बन गया। पार्वती कथे महो नाचम पाठ दे देते स्वामी तोरे सन महो लीला कर लेते कथे वाह इसने नहीं बने जतका लीला कर रही मन पुरुष है और जतका पाठ ले सब धन पुरुष है, यह महिला मन के कोई रोल नहीं रहा है। तो नहीं स्वामी महू दे देते पाठ। अरे भाई सब खाना पाठ रहता तोला का पाठ दूंगो ले बता ही बता का पाठ करबे। तब कथे पार्वती कथे स्वामी ते हनुमान बने सना तोर तो पूछी नहीं है वो अब यही पूछी मोल बना लेते स्वामी ऐसे कथे। तब माता पार्वती हनुमान के पूछी बने हैं दीदी। लंकापति रावण जब हनुमान के पूछ में आग लगाना चाहिए ना तो लंका के कतरी चादर गोदरी कपड़ा लत्ता सब ला लपेट हनुमान जी पूछी में जब कटी पटी पते घिउरी सब ला उलट दे और आगी लगा एक बेर होइस ना त सब जने से माचिस ल मारे बुझा जाए पूरा माचिस चिरागे बर्बाद नहीं करे तब इस लंकापति रावण ला कपी के ममता पूंछ पर बंदर के ममता जो है प्रेम आप पूछी में रथे भैया तुहर मन के ममता का में रथेगा भैया मन लगता होगा या डिस्पोजल में नहीं सनी बने भाई भैया मन के ममता का दीदी माला नहीं कहाँ हो तो हम डिस्पोजल वाली हो का तुम मन चाय वाले हो हमार भैया माला पूछा था हम नहीं जानन भैया मन बताही भैया मन के ममता का में है ऐसे कथा होगा ये वो अच्छा नहीं कहा होगा ले यही मन नहीं जाने हमार बता बाबा भैया मन के मेछा जब तक नहीं रहा है भैया मन हाँ शान नहीं रहा याद रखना भैया मन के शान मुंछे दीदी भैया मन के शान मुंछे रावण के मेछा का जंजान रहा है एक ठन नहीं एक ठन जो है बीड़ा बंद हजा कर मेछा कलम्बा मेछा का थोक बहुत थोड़े काकरो से नहीं बरी तब कथे महाराज ते दरान आगीला तोर से बरे
बारे भाई हमार मन से बार पे नहीं करा थे कि लंकापति रावण ऐसे झुके रहा। अब माचिस लाई से बंगले मारिस ना तो रावण के में छज्जर के दीदी भग के रावण के में छज्जर गए हैं और लंकापति रावण जो है आज अपन में छत रही गए। हनुमान जी जो है अपन छोटे से रूप बना के ना ब्रह्मास्त्र से निकल के लंका के ये अटारी वो अटारी वो अटारी लो अटारी कूदे और जैसे अटारी में कूदा जाए आग लंका में लगा जाए। रावण कहते मेघा परसों 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 मेघा ऐसा कहते पानी रज 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 गिरे। तब पवन के पुत्र हनुमान जी पवन देव हनुमान के रक्षा करे भाई गन 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 हवा चले सर 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 पानी बरसे बिजली चमके बादल गरजे दीदी और वैसने सर 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 हवा चले जब का लंका पानी गिरे हवा पेल के लंका को पर पानी फेंक दे थोक बहुत गिरे देखा ये तेल के काम करे वो भभक के पूरा लंका में आग लग के आप देखा लंका में आग कौन लगाई है रावण के पूंछ में कपड़ा हनुमान के पूंछ में कपड़ा बांधी रावण है आगी लगाने वाला कोने रावण है। अब लंका नगरी में पूरा जो है हनुमान जी पूरा घूमी सना था लंका नगरी में आग लगी तो रावण ने लगा है ना कोनो लगा है का वो तो बेचारा अपन प्राण बचाए बरेती लेती भागत रही है। तब कही दीदी हो हनुमान जी नहीं देखा माता पार्वती जो है ना आज ओकर चिन्ह लक्ष्मी ली देकर से भी काम करे। तब भगवान राम ले बात पता चली हनुमान जी हृदय में लगा ले छाती में से लगा ले और कहे दीदी हो कह हुतात कही भांति जान के रहती रहती रक्षा सो प्राण के। माता सीता के बारे में पूछी भगवान राम हनुमान सीता कैसे है तो बता थे हनुमान जी माता सीता कैसे है। आओ देखन एक भजन के बाद बोले सियावर रामचंद्र की जय बोले राजा रामचंद्र की जय। भैया
मानस प्रेमी सज्जनों, आज भगवान राम हनुमान जी ला पूछते कि हनुमान सीता अपन प्राण के रक्षा करते कि नहीं करे। हनुमान जी जो है भगवान राम ला बताते प्रभु कि नाम पाहरो दिवस निशि ध्यान तुम्हारे कपाट और लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही पाट। प्रभु बड़े दुख के बात है प्रभु, आज माता सीता की जो है स्थिति परिस्थिति मैं कह नहीं सकूं प्रभु। कथे माता सीता कहाँ है? अशोक वाटिका में। ध्यान देना दीदी, माता सीता कहाँ है? अशोक वाटिका में। रामचरितमानस में 3 वाटिका के वर्णन करी। प्रथम पुष्प वाटिका, दूसरा पंचवटी और तीसरा अशोक वाटिका। अशोक, शोक मतलब दुख होते, अशोक मतलब दुख नहीं है। माता सीता ला दुख नहीं है, माता सीता ला पीड़ा नहीं है। काबर कि आज जो है भगवान राम के नाम के ध्यान करत है। ध्यान देना दीदी, निरंतर माता सीता ना भगवान राम के नाम लेवत है दिन भर, और भगवान राम के नाम ही माता सीता के लिए घर बने हैं। भगवान राम के नाम के ध्यान करत है, वही ध्यान जो है वो घर के दरवाजा बने है दीदी। भगवान राम के चरण ला निरंतर देखत है माता सीता, नयन बिछा है भगवान राम के चरण में, वही माता सीता के लिए वो घर के ताला बने हैं। और जैन परमात्मा राम के नाम ही घर है, ओकर ध्यान ही कपाट बने हैं, और भगवान राम के चरण ही ओकर लिए ताला बने हैं। तो सोच के देखो दीदी, माता सीता के प्राण जाई तो जाई कहाँ? जेकर स्वयं भगवान रक्षा करने वाला है, जेकर ऊपर स्वयं भगवान राम के हाथ है, ओकर कोई बाल बांका कर सकते का? कहे जाको राके साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सकेगा जो जग जिसका होए, जो जग जिसका होए। आज भगवान राम के निरंतर जो है वंदन करत है, प्रार्थना करत है, सुमरन करत है। भगवान राम के ही नाम ला ध्यान लगा के ओकर चरण में नयन बिछे माता सीता के, और निरंतर ध्यान करत है दे। कहे माला से मोती को मत तोड़ना, माला से मोती को मत तोड़ना, और अपने कर्म और अपने धर्म से कभी मुख मत मोड़ना। मेरे राम का नाम तो अनमोल है संतों, मेरे राम का नाम तो अनमोल है संतों। कभी राम नाम कहना मत छोड़ना, कभी राम नाम कहना मत छोड़ना। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। हो
प्रेमी सज्जनों, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कि हनुमान जी जो है भगवान राम ला बड़े प्रेम के साथ में माता सीता के सुधी बतावत है दीदी कथे चलत मोहि चूड़ा मणि दिन है और रघुपति हृदय लाई सोहि लिन है नाथ जुगल लोचन भरी बाने और वचन कहे हो कछो जनक कुमारी। कितना सुंदर बात जो है हनुमान जी महाराज आज भगवान राम ला बताते थे दे दे देख भैया ज्यादा धन पिया सबके नजर तोरे टिके है ये मन ये धनी देखा थे रहल सब लहुट लो आही तो पाछू डहला मार देखा हो आही आही हैं हनुमान जी भी है भगवान राम ला सुधी ला बताते माता सीता के कथे प्रभु माता सीता पंचूड़ा मने ला तोर बर दे हे प्रभु पहचान के लिए माता सीता पंचूड़ा मने ला निकाल के आज हनुमान जी ला दे है के मोर स्वामी ला दे दे बे हनुमान।
कहाँ जाता दीदी हो? एकरे सती पहली कार पिया देगा। एमा सब उठ के रहेगा थे, एमा लखटिया बला थे। हाँ सब खटिया बलाते मन जाते, तुम्हारा नहीं बलाते ना। हाँ तुमन बैठे रहा, जेला खटिया बला ही तेरा जावन दे, और तुमन भगवान राम बला है ना तही कर बैठे रहा। सुंदर चूड़ा मनी ला दे थे माता जानकी जो है, माता सीता जो है हनुमान जी से कथे। दोनों आंख में आंसू बहत माता सीता के, अब माता सीता के आंख में आंसू भरत है, रोवत है माता सीता। स्वामी टिकप मोलैया से ले ले स्वामी, आज एक पल जो है मोर जीवन नहीं कटत है स्वामी, तोर बिना मोर जिंदगी अधूरा है स्वामी, मोला यहाँ से ले जाना स्वामी, यहाँ से ले जाना। माता सीता गद 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 रोवत है दाई, माता सीता गद 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 रोवत है। ये बात न जो है हनुमान जी भगवान राम न बतावत है। एक बात ध्यान देना दीदी, माता सीता के दुख के कारण को नहीं जानने के प्रयास करना। माता सीता रोवत है, माता सीता के रोए के कारण को नहीं, स्वयं माता सीता है दीदी, याद रखना। स्वयं माता सीता है। जिन समय पंचवटी में निवास करत रही भगवान राम माता सीता भाई लक्ष्मण के साथ में ना, तो आज लंका पति रावण जो है छल करी, अब मारी जो है सोन के मृगा बना के भेजी। ध्यान देना दीदी, स्वयं के दुख के कारण स्वयं लही भोगना पड़ता है। जब सोन के मृगा जो है माता सीता के कुटिया के आगू में ऐसना, तब माता सीता जो है कथे स्वामी ये सोन के मृग है ना, जाना होकर छाल लल्लाहो स्वामी, मैं अपन सुंदर कुटिया में सजा के रखूं। भगवान राम की ही सीता सोन के मृगा नहीं होए वो, नहीं स्वामी ये सोन के मृगा है, ये भारी चमकत है, ये भारी सुंदर है। वास्तव में नारी मन जो है महू नारी हम दीदी, सोना चांदी भारी ध्यान, सोना चांदी पहने पर भारी लाल सा दीदी मल्ला। यही सोन के कारण, यही सोन के लालच के कारण देखा सीता के का हाल हो है। कोनो थोक बहुत ज्यादा पहिर रहते नहीं, ते मन हुई चुई ऐसे दिखात रहते। ए मोसी इतने देखना वो जे सोना पहिर रहते नहीं, झुमका पहने बड़े बड़े, ऐ माला पहने बड़े बड़े सोन के, ऐसे ही सारा बात करते। हाँ ऐसे ही सारा बात करते। काबर सोन ओ चीज है दीदी जेकर जीवन में ना अहंकार ला देते, याद रखना। हाँ सोन के इशारा में बात करते, ऐसने बात नहीं करे। माता सीता घलो सोन के लालच होई स्वामी, यही छाल लावे ये सोन के जोन है दिखत ना मृगा, ये मारबे अब एकर छाल लावे में सुंदर अपन कुटिया में सजा के। भगवान राम कथे सीता देखा सोने सोन कथस वो देखा ले जा तोला सोन के महल में बैठा देता। ये दे आप सोन के महल में बैठे, गलती का करे माँ भगवान राम की ये सोन के मृगा की है, ये छल के मृगा है, माया के मृगा है सीता, ये सोन के मृगा न है। लेकिन माता सीता हट कर दी, चाहिए मतलब चाहिए, बोला यही सोन के मृगा के छाला चाहिए। तेकर कारण ये सोन के मृगा, सोन के लालच में आज माता सीता जो है अपन स्वयं जो है पैर में कुल्हाड़ी मारे दीदी, अपन स्वयं दुख के कारण बने माता सीता। आज वही भगवान राम के बात ला मान ले रहती कि भगवान जिन बात ला समझाइस ना, आज वही बात ला मान ले रहती तो माता सीता के जीवन में ये दुख नहीं आती। अब आज वही दुख आहे तेकर कारण
ये लालच हरे लालच बुरा चीज है दीदी। जिन भी लालच करत है ना जिंदगी में याद रखना सोन एक ऐसे अहंकार है जेकर जीवन में 10 विकार लाके भरते थे। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच अहंकार यही जीव के जीवन में विनाश के कारण बनते दुख के कारण बनते दीदी। जे दुख आज माता सीताला स्वयं मिला थे। आओ देखन आगे कथन में का बताते एक भजन के बाद। श्री राम श्री राम माइक में सेट करना। श्री राम श्री राम ट्रिपल कम श्री राम श्री राम। दीदी हम मोट सन गाना गाओ चलो ठीक। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा। भारत की सरजमीं पर अब जय श्री राम बोलो जय श्री राम। सबो झन लगायल के हो तो कैसे आधा आधा झन गाता सबो झन लगाना है। चलिए जय श्री राम। होती करना शूटिंग भाई होती करना। चलिए सब झलना मिल के गाना है भैया मन से। और ये दीदी मन तो बिल्कुल चुपचाप बैठे कैसे दीदी हो आप मन आनंद लो ना। सबो झन गाओ सबो झन मिल के गाना है। वही बहाना कम से कम हमार मुंह ले राम जी के नाम आते हैं ना। तो आप सब झलना बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली के साथ 1 2 3 4 जय श्री राम बोलो जय श्री राम। 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 हर घर में बसे
बताओ क्या करना है? ताली बजाना है। अरे रे ताली भैया दे ताली भैया दे ताली भैया दे ताली भैया दे ताली लगे रहो में तेरी बातें हो रे ऊपर मुझे ताली दिया में मौका उतारे देखी ऊपर वाला जी गारी देखी ऊपर वाला जी गारी रे। एक बार हमारे साउंड ऑपरेटर भाई का जोरदार सम्मान में ताली चाहते हैं। एक बार साउंड ऑपरेटर भाई का जोरदार ताली हो जाए। बहुत ही प्यारा से साउंड, बहुत ही प्यारा से साउंड जिन हमारे आवाज ने एक नया मोड़, नया आयाम दे थे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ मैं मंच के माध्यम से हमारे साउंड ऑपरेटर भैया ना। और चलिए बिल्कुल मीठी मीठी ताली के साथ हरी दे ताली भैया दे ताली भैया दे ताली भैया दे ताली भैया दे ताली। और कहते भी हैं कि कोई होठों से कुछ कहता है और कहीं दिल से कोई बात होती है। और प्यारी गांव और पावन ग्राम अरंड ऐसी बस्ती है जहां तालियों की बरसात होती है, एक जोरदार ताली। और मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि ये मेरे राम अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना, ये मेरे राम अपनी अदालत में मेरी जमानत रखना। और हम रहे या न रहे अरंड वालों को हमेशा सलामत रखना, हमेशा सलामत रखना। जय जय श्री राम। हरे दे ताली भैया दे ताली भैया दे
लेना भैया छुट्टी देवे का पूरा छुट्टी। आओ एक ठन कहते छे दीदी हो वो मंडली आगे है तो बोले। चलिए दीदी मन कैसे वो थक गए हो? नहीं थके हो? अरे बाप रे। श्री राम श्री राम। चलो दीदी हो तैयार हो? ले पहले पानी वानी पी लो। जानतो दीदी हो हमार छत्तीसगढ़ी गरबा का हरे दिला का हरे हमार छत्तीसगढ़ी गरबा। हाँ हमार नोनी मन बरेगा जोरदार ताली हो जाए। चलिए हमार नोनी मन बढ़िया सुंदर बताई से कई जगह पूछबे नहीं छत्तीसगढ़ी गरबा का हरे त नहीं जाने। हमार छत्तीसगढ़ी गरबा सुआ हरे है नी। और सुअल कैसे नाचते? सुआ ये बात तो बैठे बैठे थोड़ी नाचते भैया। चलिए तेरी हारी लाला मोरे नाना सोना। चलो तो मन गाओ ना। तेरी हारी लाला मोरे नाना सोना। नहीं जाना था गाना लगा। तेरी हारी लाला मोरे नाना सोना मोरा लगा तेरी हारी लाला मोरे नाना सोना मोरा लगा को परमा। तुलसी की बिरवाला तेरी मोरा लगा को परमा। तुलसी की बिरवाला तेरी मोरा लगा को परमा। तेरी हारी लाला मोरे नाना सोना
भागे भूत मस्तान रे। कलयुग में पेप्सी मेरे पाइप डाल के पी हो। बाजा बजाए बजरिया मोर मन में ऐसे हो और वैसे पार बजाओ जे माँ होली की दार हो। लेना भैया वो मंडली तो है ना।
सन्ना ना 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 हो ललना सन्ना हो ललना सन्ना ना हो ललना सन्ना ना हो बोलिए गुरु घासीदास बाबा की, बोलिए श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राम। श्री राधे। और लीजिए, सबसे पहले आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और दर्शक दीर्घा से अनुरोध अपने स्थल पर रहेंगे। यदि कोई हमारी माताएं बहनें कौशल्या भंडार से चूक गए होंगे तो निश्चित ही आपके लिए कौशल्या भंडार के द्वार अभी भी खुले हुए हैं। और आइए, इस वक्त हम आनंद ले रहे थे छत्तीसगढ़ की वो विख्यात और प्रख्यात महिला मानस मंडली जिसे सकल छत्तीसगढ़ बड़े अदब के साथ पुकारता है और आपकी इस प्रस्तुति को बड़े ही नयनाभिराम तरीके से स्वीकार भी करता है। आप श्री हैं भूमिजा महिला मानस परिवार, जिसके विषय में अधिक बातें करना सूर्य को दिए दिखाने के समान होगी। निश्चित ही व्याख्यान और गायन की जो अनुपम सा मिलाप आप श्री को हुआ है, ऐसा मैं और इस वक्त जिस विख्यात प्रख्यात मानस मंडली से हम जुड़े हुए थे, यदि आप लोगों के नित्य की थकान दूर हो चुकी होगी तो अब थोड़े से मंच की ओर आइएगा, क्योंकि जिन्होंने इतना आपको थिरकाया है तो उसके सम्मान की बेला में भी ध्यान आकर्षण हम चाहेंगे। अच्छा ये बताइए, दर्शक दीर्घा की तो जो मनोस्थिति थी हमने देख लिए। भूमिजा दीदी, आपको कैसा लगा इस आरंड गांव में आकर के? अच्छा लगी इस भर कहा थे एको जन चाय के नहीं होता तो हमारे दीदी बहना कुन हमारे घर चाय पी जाओगी क्या? है कोई सामने जो ये बोले कि भूमिजा दीदी आप हमारे यहाँ चाय पी करके जाना करके, तब बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बताइए किसके यहाँ भेजना है भूमिजा दीदी को सुबह? ये हुए आपके फैन क्लब। अब लगा ना अरणगांव है करके। चलिए एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों के साथ भूमिजा दीदी के सम्मान के करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में भूमिजा दीदी आप जिस पवित्रता और जिस शुद्धता के साथ इस छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का, मानस मंच के उन भजनों का वाच करती हैं, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि आप पर सिर्फ माँ सरस्वती की कृपा नहीं है, बल्कि माँ सरस्वती ने अपने अंश के रूप में आपको इस छत्तीसगढ़ महतारी को वरदान स्वरूप प्रदान किया हुआ है। और जब जब आप इस तरह के मंचों पर आती है, हमारे मंचों की गरिमा के अनुरूप अपनी खूबसूरत सी प्रस्तुति देती हैं, तब छत्तीसगढ़ महतारी सबको गर्वित महसूस करती है कि ऐसे प्यारी सी बिटिया इस छत्तीसगढ़ महतारी पर उन्होंने प्रदान करके रखा हुआ है। हम इस मंच के माध्यम से निश्चित ही आपके बेहद उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जिस तरह की प्रस्तुति आपके इस मंच पर की जा रही थी, ऐसा लग रहा था मानो कि चाहे किसी भी कीमत पे हो, कि चाहे किसी भी कीमत में हो, बस एक बार आपका दीदार हो जाए, कि चाहे किसी भी कीमत में हो, बस एक बार आपका दीदार हो जाए, और उसके बाद चाहे क्यों ना मेरी ये नजर बेकार हो जाए। मगर कुछ लोग कीमत से नहीं दीदी किस्मत से मिलते हैं, और परमात्मा ने शायद आज आपके लिए हमारे इतना ही साथ दिया हुआ था। तब कहते हैं कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, और कीमत रिश्तों की नहीं उसमें बसे विश्वास की होती है। यूं तो दुनिया में बन जाते हैं न जाने कितने ही रिश्ते, मगर कीमत उन रिश्तों की नहीं, उनमें बसे विश्वास की होती है, उनमें बसे विश्वास की होती है। जब जब आप श्री के साथ मुलाकात होता है, बड़े ही अपनत्व के साथ मिलते हैं। माता रानी की कृपा से निरंतर इस वर्ष आपसे मुलाकात हो रही है, और ये आपका पुण्य प्रताप है कि आपकी वजह से हमें चितावर दाई का उसको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी नवरात्रि के पावन बेला में आपके साथ हम चितावर दाई के भालू कोना के पावन से उस प्रांगण पर आपके साथ प्रस्तुति दी, और वहां पर भी आप सभी को बताना चाहूंगा कि जैसे ही हमारी भूमिजा दीदी ने उस भालू कोना के चितावर दाई के सामने अपनी प्रस्तुति दी, मानो चितावर दाई की भी आशीर्वाद बरसी, और अभी आगामी कुंवार नवरात्रि में एक बार फिर आपकी प्रस्तुति उस पावन से मंच पर होने जा रही है। ऐसे बहुत ही प्यारे भूमिजा दीदी के लिए एक बार जोरदार तालियों का अभिनंदन दे दीजिए, क्योंकि नींद नहीं तो फिर वो आँखिया
किस काम की, कि नींद नहीं तो फिर वो अखियां किस काम की, और पानी नहीं तो फिर वो नदियां किस काम की, और बज न सके यदि इन कलाकारों के सम्मान में, और बज न सके यदि इन कलाकारों के सम्मान में, तो फिर वो तालियां किस काम की, वो तालियां किस काम की। और लीजिए, इन बहुत ही प्यारे महानुभावों के द्वारा हम इस मंच पर आपके उस सम्मान के करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे। लीजिए, इस वक्त बड़ी गरिमा में उपस्थिति है सम्मान्य रमा देवी सेन जी, सम्मान्य भोजभाई सेन जी, और इस मंच पर साथ ही साथ हम चाहेंगे कि हमारे मिलाप भी यहाँ के दीदी जी आप भी आएंगे इस पावन सी बेला में, विदाई की इस बेला में, और पुरुष वर्ग के साथियों के लिए मिलाप दीवान जी बेनू राम चंद्राकर जी आप आएंगे। पुनः अनुरोध, इस मंच से नामों की घोषणा मैं कर रहा हूं। रमा देवी सेन जी, भोजभाई सेन जी, मिलाप भैया के यहाँ से दीदी जी आप आएंगे, और मिलाप दीवान जी साथ ही साथ वेणुराम चंद्राकर जी आप सभी आएंगे। और इसी बीच भूमिजा दीदी जी, जब आपने इस बहुत प्यारी सी प्रस्तुति को इस मंच के माध्यम से किया तो बहुत सारे हमारे दर्शक दीर्घा अपने स्नेह पर काबू नहीं कर पाए, और उस स्नेह को राशियों के रूप में परिवर्तित करके जिन्होंने इस मंच पर सादर प्रेषित किया है, आप हैं कुमार सिंह दीवान जी, कांतिबाई दीवान जी, वनेश दीवान जी नाती, केजल दीवान जी नातिन, ग्राम अरण्य के द्वारा 50 रुपए की सप्रेम भेंट, संजय चंद्राकर और पुनीत चंद्राकर के द्वारा पुनः 50 रुपए की सप्रेम भेंट, साथ ही साथ योगेश कुमार ध्रुव जी के द्वारा 10 रुपया, मधु दीवान के द्वारा 10 रुपया, वेद प्रकाश ध्रुव के द्वारा 50 रुपया, दामनी दीवान के द्वारा 10 रुपया, मधु सुजाता बहन के द्वारा 20 रुपया, बिसाहिन सुखीराम पुष्पा पुष्पेन के द्वारा 30 रुपया, मोनिका तारनी लवन्या नंदनी के द्वारा 40 रुपया, रोहित रमेश टिकू टिकेश्वरी के द्वारा 40 रुपया, वेदांत दीवान के द्वारा 10 रुपया, और होली गीत मुख मुरली बजाए से प्रभावित होकर के गीता लव्यांश और सुजाता शिव कुमारी के द्वारा 50 रुपए की स्नेह राशि इस मंच को प्रदान की गई है। अब भूमिजा दीदी, आप एक चीज बताओ, शायद आप अच्छा लगे, ये दोनों जन आपके बहू हरे, एक जन मिलाप भी यहाँ करे, एक जन हमारे यहाँ करे। और चलिए, अक्सर आपको नाम से जानते हैं इन लोग, क्योंकि जब भी हम लोग आते हैं ना कार्यक्रम से तो आपके विषय में जरूर चर्चा करते हैं। आज ये मान के चलिए कि आपसे मिलने के लिए आए हैं लोग इतनी दूर की यात्रा करके। और लीजिए, हमारे इसी मंच पे इस वक्त हम जुटे हुए हैं भूमिजा महिला मानस परिवार पहाड़ी चौक गुड़ियारी, व्याख्याकार के रूप में सदैव की भांति रूपयतीन नगरची जी की बहुत खूबसूरत सी प्रस्तुति रही। आपने जिस मार्मिक अंदाज में इस प्रसंग को इस मंच के माध्यम से प्रेषित किया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और हमारे पुरुष वर्ग के भाइयों के माथे पर आप तिलक वंदन करेंगे। साथ ही साथ खिलेश्वरी साहू जी, आपके विषय में तो हमने इस मंच के माध्यम से कहा कि मां सरस्वती की कृपा पात्र आप। इसी बीच मीना साहू जी और जिलन नागरची जी, निगेश साहू जी, जीतू धीवर जी, और सबसे बड़ी बात, इन सारे मोतियों को जिन्होंने एक मंच पर पिरो करके रखा है, संजय भैया भी जी आज इस मंच